जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देख आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार जो है वह क्या होता है तो बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है। अमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग जो है वह कौन सा होता है तो फेफड़ा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ जो है वह क्या होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है तो वह जो है वह कौन सा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डूबते सूरज का रंग लाल होता है किस कारण से। डूबते सूरज का रंग जो है वह लाल होता है किसके कारण से तो प्रकिरणन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कहलाता है, वह क्या कहलाता है तो डायनेमो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कांच क्या है। कांच जो है वह क्या है तो कांच जो है वह अति शीतित द्रव होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत फास्फोरस किसमें डुबा कर रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस जो है उसे किसमें डुबा के रखा जाता है तो जल में डुबा के रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा कांच है जिसे लेंस के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो वह जो है वह फ्लिट कांच होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवाज की तीव्रता की इकाई है। आवाज की तीव्रता की इकाई जो है वह क्या होता है तो डेसिबल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। हमारे हृदय का औसतन वजन जो है वह कितना होता है तो 340 ग्राम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है तो वह जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। पेंडुलम घड़ी जो है वह किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है तो वह किस ऋतु में चलती है तो शीत ऋतु में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग होने वाला दर्पण जो है वह कौन दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है क्या होता है। कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है क्या होता है वह तो वह उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है। इसमें पूछा जा रहा है रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है तो लाल का होता है, हरा का होता है, नीला का यह भी होता है, जबकि काला का नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है तो वह जो है वह निकेल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है वह कहाँ होता है तो होता है अस्थि मज्जा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है तो वह जो है वह अस्थि मज्जा से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी
का क्या कार्य होता है? इसमें क्या होगा, आरबीसी पर क्या असर पड़ेगा? उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? आरबीसी का बढ़ेगा आकार, घटेगा आकार या समान रहेगा आकार? तो यह जो है इसकी संख्या क्या हो जाएगी? इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है वह क्या होता है? तो वह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? धारण करना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में विशिष्ट होता है तो प्रतिक्रिया में कौन प्रारंभ करता है? प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो वह जो है कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा रक्त समूह जो है वह सर्वग्राही है? तो ए बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न रक्त वर्गों में सर्वदाता जो है वह कौन होता है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है वह कौन होता है? तो वह कौन है? ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतान में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो इसमें पूछा जा रहा है, यदि किसी पुरुष का रक्त जो ब्लड ग्रुप होगा वह क्या होगा? तो AB होगा, जबकि महिला का ब्लड ग्रुप जो है वह B होगा, तो उनके जो संतान होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा? तो उनका ब्लड ग्रुप जो है वह O नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? अगर पिता का ब्लड ग्रुप A है जबकि माता का ब्लड ग्रुप O है तो उनके बच्चे जो होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो वह जो है क्या होगा? तो देखिए उनका ब्लड ग्रुप O होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दान दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप B होगा वह व्यक्ति जो है वह किसको ब्लड दे सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप या तो B हो या AB हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो है वह किससे संबंधित है? तो वह मस्तिष्क से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है? क्या किसमें होता है? तो वह जो है वह मस्तिष्क कोशिकाएं में होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो वह कितनी जोड़ी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वह कहाँ पर होता है? तो वह जो है वह कशेरुक रज्जु में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।